ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई अहम खबरें इस वीडियो के जरिए से हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, एक बार फिर अमेरिका और इजराइल ने हमास को धमकी दे दी है और कहा है कि अगर शनिवार तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तो हम गाजा को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की धमकी के बाद जहां एक तरफ इजराइल की पार्लियामेंट में हंगामा हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हूती समेत ईरान, जॉर्डन, कई मुल्कों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक बड़े प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए ओआईसी से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी इस्लामिक कंट्रियों की तरफ से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। साथ ही साथ हमास का एक बड़ा बयान सामने आया है। हमास ने अमेरिका और इजराइल की धमकी पर अब रिस्पॉन्ड किया है। हमास का बयान जो सामने आया है उससे यह साफ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि अब एक बार फिर गाजा के अंदर मुकाबला शुरू हो सकता है। आगे एक एक करके तमाम खबरें मैं आपको देने वाला हूं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से गलत तरीके से अमेरिका गाजा को अपने कब्जे में लेकर इजराइल को सौंपना चाहता है, क्या इसके खिलाफ पूरी दुनिया को आवाज उठाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्क्रीन पर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं। यह खबर अपने आप में बहुत अहम है। यह भूरा भालू लगातार फलस्तीनियों को, हमास को और तमाम गाजावासियों को हटाने का प्लान बना रहा है और इसी कड़ी में इसने एक बार फिर चेतावनी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि ट्रंप के मुताबिक अब यह जो नया प्लान गाजा को लेकर बनाया गया है, इसमें गाजा के लोगों को गाजा में फिर से वापस आना बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। उनका कोई अधिकार ही नहीं होगा इसमें कि वो फिर से गाजा में रिटर्न आ सके। यानी ऐसा लग रहा है कि इसके बाप ने जो है गाजा को खरीद के गाजावासियों को पहले दिया था, जो अब ये कब्जा जमाने की जिद पर अड़ा हुआ है। हालांकि इसको लेकर के नेतन्याहू का बड़ा बयान भी सामने आया है। नेतन्याहू ने ट्रंप के बाद अब धमकी दी है हमास को और कहा है कि अगर हमारे बंधकों को शनिवार तक हमास रिलीज नहीं करता है तो हम अपनी सेना को एक बार फिर गाजा के अंदर हमले के लिए तैयार करने का आदेश दे रहे हैं। अब शनिवार 12 बजे के बाद देखना होगा इस पर क्या होता है। हालांकि हमास ने स्पष्ट कह दिया है, हमास का सीधे तौर पर कहना है कि भाई हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जो सीज फायर डील हुई थी उसका उल्लंघन इजराइल ने किया है, हमने नहीं किया है। अब आप लोगों के मन में भी सवाल होगा, यार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये सीज फायर जो डील हुई थी आखिरकार ये खटाई में क्यों पड़ गई है? तो मैं आपको बताता हूं दरअसल हुआ क्या है। हुआ कुछ यूं है कि ये जो नेतन्याहू है ना, ये जो यहूदी है ना, बड़े चालाक किस्म के हैं। ये गाजा के अंदर सीज फायर के नाम पर अपनी चालाकी दिखा रहे हैं। कैसे? हमास का सीधे तौर पर आरोप है कि गाजा में पर्याप्त मात्रा में ईंधन इजराइल की सेना नहीं पहुंचने दे रही है। बिजली, पानी, टेम्परेरी घर की व्यवस्था तमाम गाजा के लोगों की नीड है, जरूरत है, जो कि सीज फायर डील में इंक्लूड है, शामिल है। पहले इजराइल ने इस पर साइन कर दिया और कहा हम ये तमाम चीजें गाजा के अंदर जाने देंगे, लेकिन जब सीज फायर के 2 राउंड कंप्लीट हुए उसके बाद से इजराइल की सेना ने ये तमाम बंद कर दी। पानी भी रोकना शुरू कर दिया और पर्याप्त मात्रा में ईंधन जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल वगैरह भी जाना अलाउ नहीं कर रहा है। और घर जो टेंट वगैरह होते हैं वो भी अब जाने अंदर नहीं दे रहा है गाजा के, जिसके चलते हमास ने जो नए इजराइल के बंधकों को छोड़ना था उस पर रोक लगाई है। तो कहीं ना कहीं गलती इजराइल की है कि इजराइल अपने कमिटमेंट पर अटल नहीं है। ये दोगलापन दिखा रहा है, ठीक है ना। ये अपना दोगलापन अगर नहीं दिखाता तो ये सीज फायर डील कंटिन्यू चलती रहती। अब आप अपने मुताबिक ही काम करेंगे तो दूसरी पार्टी क्यों उस पर वही एग्री होगी? ये बड़ा सवाल, और इसी के चलते ये डील फंस गई है। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेतन्याहू ने जहां एक तरफ अपने सैनिकों को गाजा में फिर से घुसने के लिए तैयार रहने की चेतावनी जारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ हूतियों की धमकी भी आ गई है। हूतियों ने भी कह दिया है भाई अगर आपने गाजा के अंदर घुसने की कोशिश की तो हमारे फाइटर्स भी पूरी तरीके से प्रीपेड हैं, हम भी आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने धमकी दी है अगर हमास ने शनिवार तक बंदियों को रिहा नहीं किया तो गाजा में फिर से मुकाबला शुरू हो जाएगा। इजराइल की इस धमकी के कारण यमन के हूती विद्रोही भड़क गए हैं। हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फिर से गाजा पर हमला शुरू किया
तो वह भी अटैक के लिए तैयार है। और इन सभी डेवलपमेंट के बीच जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। किंग अब्दुल्ला ने ट्रंप से कहा है कि वह फलस्तीनियों का गाजा से विस्थापन के खिलाफ है और बिना उन्हें हटाए गाजा का पुनर्निर्माण करना और गंभीर मानवीय संकट से निपटना प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि जॉर्डन के जो किंग हैं अब्दुल्ला, उन्होंने ट्रंप से मुलाकात तक कर ली है और यह कहा है कि भाई गाजा में लोगों को बिना हटाए आप उसको फिर से पुनर्निर्माण करिए, लेकिन आप वहां से लोगों को जो विस्थापित करने का प्लान बना रहे वो गलत है। तो कहीं ना कहीं तमाम देश अमेरिका को कहीं ना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपने दोगलेपन पर अटल है। दूसरी तरफ हूतियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि टीट फॉर टैट होगा, अब बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए हम तैयार नहीं है। अगर गाजा में हमला तो हमारा भी हमले शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ एक और खबर आ रही है दोस्तों लेबनान से। लेबनान के अंदर इजरायली सेना हमले शुरू कर चुकी है, जो कि अपने आप में सीज फायर डील को कहीं ना कहीं खत्म करने जैसा भी हम अब कह सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर अब नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की पार्लियामेंट में जबरदस्त तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नेतन्याहू ने अपने तमाम सैनिकों को गाजा में फिर से हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, इसके खिलाफ अब जो है नेतन्याहू के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर बवाल हो गया है। किस तरीके से, पहले सुनिए, मैं आपको उसका बयान सुनना चाहता हूं, पार्लियामेंट में कैसे विवाद हुआ है, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। חבר הכנסת להב הרצנו, קריאה שנייה. חבר הכנסת להב הרצנו, אתה בקריאה שנייה. חבר הכנסת להב הרצנו, קריאה שלישית, נא לצאת. תודה רבה. חבר הכנסת מלביצקי. חבר הכנסת מלביצקי. חבר הכנסת מלביצקי, קריאה ראשונה. נא להוציא את חבר הכנסת להב הרצנו, תודה. לא לעזור לי מהצד הזה, לא לעזור. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देख लिया है, ये इजराइल के संसद का वीडियो है, जहां पर तमाम सांसदों ने नेतन्याहू पर यह इल्जाम लगाया है कि हमास सीजफायर डील में बाधा नहीं डाल रहा है। यह नेतन्याहू की करतूत है जो इस सीजफायर डील में बाधा डालने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ नेतन्याहू के ऊपर आरोप लगाया गया है कि असल ये जो संकट चल रहा है हमास और इजराइल के बीच, इसका दोषी ये नेतन्याहू है और वो नहीं चाहता कि बंधक वापस आए, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से सीज जो है वो खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। और आप हंगामा देख सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। साथ ही साथ ओआईसी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इस्लामिक सहयोग संगठन ने फलस्तीनियों के विस्थापन पर ट्रंप की टिप्पणियों पर चर्चा करने के लिए ईरान के द्वारा रिक्वेस्ट पर एक आपातकालीन बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया है। यानी अब तमाम इस्लामिक कंट्रियों की एक बैठक भी होने वाली है, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि ट्रंप जो गाजा के लोगों को हटाने का यह प्लान बना रहा है, इसके खिलाफ किस तरीके से आगे मुकाबला किया जाए। इवन सऊदी अरबिया ने तो खुल करके इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी अरबिया के जो किंग सलमान, उन्होंने कह दिया है कि हमने तमाम लड़ाइयां लड़ी हैं और यह भी एक लड़ाई जो हमारे सामने आई है उसको भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर आप हमारी जमीन पर ज्यादती करके कब्जा करेंगे तो अब पुराने दिन नहीं रहे, अब हमारे पास भी ताकत है और हम भी उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखना यह होगा दोस्तों आगे इस पर क्या होता है, लेकिन बहुत चिंता वाली खबर है कि गाजा के लोगों का आखिर इसमें क्या होगा। नुकसान सिर्फ गाजा के लोगों का है, वो बेचारे मजलूम क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।